हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। 18 जुलाई 2022 से जीएसटी में एक नया रूल आया है। रूल ये है कि अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे लेते हैं और आप रेंट पे कर रहे हैं तो आपको रेंट के साथ 18% जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। रूल क्या है एग्जैक्टली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली, जिससे कि आपको समझ में आ सके। एंड इस रूल के रिगार्डिंग कुछ अफवाहें भी उड़ रही हैं, तो उन अफवाहों को भी हम कंसिडर करेंगे और उसको भी हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आपको 18% जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं है। तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, जिससे कि आपको समझ में आ सके और आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले रूल क्या चल रहा था, जुलाई में एप्लीकेबल हो रहा है, तो जुलाई से पहले रूल क्या था कि कोई भी अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को आप रेंट पे लेते हैं और लैंडलॉर्ड अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आपको रेंट के साथ साथ जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। ठीक है। और उस टाइम पे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी रूल नहीं था कि आपको जीएसटी पे करना है नहीं करना है, भले ही लैंडलॉर्ड या फिर टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। ठीक है। ये पास्ट रूल था, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रूल अब नहीं है, ये रूल अब है। इसके अलावा नया रूल आया है, मतलब जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी वाला रूल था वो तो है ही, इसके अलावा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का भी रूल आया है, तो वो भी अभी इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है। न्यू रूल क्या है? न्यू रूल ये है कि रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट इज टैक्सेबल ओनली व्हेन इट इज रेंटेड टू बिजनेस एंटिटी। मतलब रेसिडेंशियल यूनिट अगर आपने रेंट पे दिया है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट पे दिया है और वो प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है या फिर बिजनेस एंटिटी उसे यूज कर रही है, तो उस पर जीएसटी अप्लीकेबल होगा। ठीक है। और अप्लीकेबल तभी होगा जब टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। अगर टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी पे करेगा आरसीएम के बेसिस पे, जो कि है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे। दैट मीन्स टेनेंट जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। ये है नया रूल। ठीक है। अभी इसके रिगार्डिंग हम ये देखेंगे कि किसको इम्पैक्ट करने वाला, तो ये किसको इफेक्ट करने वाला है बेसिकली। तो मतलब वो ऑफिसेज हैं जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में यूज हो रहे हैं या फिर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में अपना बिजनेस चला रहे हैं, या फिर कोई ऐसी कंपनी है जिसने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को लिया है एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, मतलब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया है और उसमें एम्प्लॉयज़ को ठहराया हुआ है, तो और या फिर गेस्ट हाउस लिया हुआ है उसमें एम्प्लॉयज़ को ठहराया हुआ है, या फिर कोई सोसाइटी ही ली है और उसमें एम्प्लॉयज़ को ठहराया हुआ है। दैट मीन्स कि कोई भी कंपनी अगर एम्प्लॉयज़ के लिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेती है और उस पर अगर रेंट पे करती है और कंपनी रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो उसको जीएसटी के साथ साथ रेंट के साथ साथ जीएसटी भी पे करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लो कोई स्मॉल बिजनेसेस हैं, दैट मीन्स प्रोप्राइटर हैं, और वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे अपना बिजनेस कर रहा है और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उसको जीएसटी भी पे करना होगा। कोई ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर है, जैसे यूट्यूब के क्रिएटर्स हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स जो हैं, अगर उन्होंने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया हुआ है और अपना शूटिंग्स वीडियो रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे करते हैं और अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, तो उनको जीएसटी के साथ साथ रेंट के साथ साथ जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस प्रोफेशनल है, जैसे कि सीए हो गए, लॉयर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, बिजनेस कंसल्टेंट्स हो गए, अगर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में अपना बिजनेस चला रहे हैं या फिर अपनी सर्विसेज को चला रहे हैं और अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, तो उनको जीएसटी पे करना है। इन शॉर्ट अगर हम डिस्कस करें, अगर आप किसी भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे ले रहे हैं और अपना बिजनेस चला रहे हैं उस प्रॉपर्टी में और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, तो आपको जीएसटी पे करना है। रेंट के साथ साथ आपको जीएसटी पे करना है। अभी क्या करना है, रेंट आप लैंडलॉर्ड को देंगे एंड जीएसटी डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी अफवाह ये चल रही है कि जो सैलरीड पर्सन है क्या उनको भी जीएसटी पे करना है, तो जी नहीं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो आपको जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इवन कोई प्रोप्राइटर है या फिर किसी फर्म का पार्टनर है और वो रेंट दे रहा है रेसिडेंस प्रॉपर्टी के लिए और वो पर्सनल यूज़ के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, तो उसे भी उस रेंट पे जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि ये अफवाह इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा गया था कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर यूज़ किया जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो बेसिकली कंपनीज के लिए आता है। मतलब कंपनीज क्या करती है, वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे लेती है और एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे रहने के लिए बोलती है। तो अगर रेंट कंपनी पे कर रही है और कंपनी में रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो उसको जीएसटी पे करना है। अगर आप बेसिकली सैलरीड पर्सन हैं और आप उस सेम प्रॉपर्टी को अगर आप लेते हैं रेंट पे और आप पर्सनल यूज़ के लिए अपना ले रहे हैं, तो आपको कोई भी जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है।
तो आई होप आपको कंसेप्ट प्रॉपर्ली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और ऐसे पर्सन्स जो रेंट पे करते हैं और वो कंफ्यूज हैं कि उनको जीएसटी पे करना है या नहीं करना है, तो ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।